नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर गाने चन्ना मेरिया के बोलों पर गहराई से बात करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि इन शब्दों के पीछे जो इमोशंस हैं, जो मतलब छिपे हैं, उन्हें थोड़ा और समझें। शुरुआत ही देखिए, पहली लाइंस ही कितनी असरदार हैं। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का ज़बां पे स्वाद रखना। ये सिर्फ एक बाय जैसा नहीं लगता है, इसमें एक ठहराव है ना? हाँ बिल्कुल, इसमें एक वजन है। ये महज एक उदास विदाई नहीं है, इसमें एक एक्टिव रिक्वेस्ट है कि मुझे याद रखना, पर अच्छे से याद रखना। हाँ, वो जैसे दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना जी। और चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना। मतलब सिर्फ याद नहीं, अच्छी यादें, अच्छे पहलू संजो कर रखना। इसमें दर्द है, पर मीठा दर्द है, कड़वाहट वाला नहीं। और फिर वो लाइन जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। ये तो कमाल का त्याग है तो त्यागी, बिल्कुल। लेकिन इसमें सिर्फ पैसिव सैक्रिफाइस नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस ज्यादा लगता है। जैसे मैं तुम्हारा अंधेरा, तुम्हारा दुख अपनी मर्जी से ले रहा हूं। अच्छा। और अपनी रोशनी, अपनी खुशी तुम्हें दे रहा हूं। ये प्रेम में निस्वार्थता तो है ही, पर शायद रिश्ते पर एक इमोशनल हक जताने जैसा भी है कि तुम्हारे सुख दुख दोनों से मेरा वास्ता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और यहीं से गाने का जो सेंट्रल थीम है, प्रेम में वो दाते त्याग, वो सेट हो जाता है। और ये जो बार बार आता है, चन्ना मेरिया मेरिया। चन्ना तो ठीक है, चांद प्रिय का सिंबल, पर ये रेपिटिशन, ये पुकार। हाँ, चन्ना प्रीतम का प्रतीक तो है ही, लेकिन ये दोहराव, ये एक मंत्र जैसा बन जाता है। एक गहरी पुकार है, बिछड़ते हुए भी उस कनेक्शन को, उस जुड़ाव को होल्ड करने की एक जबरदस्त इच्छा। जैसे जाने नहीं देना चाहते उस कनेक्शन को। एग्जैक्टली। ये सिर्फ बुलाना नहीं है, ये एक इमोशनल एंकर डालने जैसा है। टूटते हुए भी बस उसी तरफ देखते रहना। फिर गाना आगे बढ़ता है और एक अजीब सी बात आती है, महफिल में तेरी हम न रहें जो गम तो नहीं है। हाँ, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है। ये क्या है? एक तरफ कह रहे हैं गम नहीं, दूसरी तरफ नजदीकियां कम नहीं है। खुद को समझा रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही इसकी खूबसूरती है, मुझे लगता है। शायद दोनों बातें अपनी अपनी जगह सच है। फिजिकल एब्सेंस का दुख तो है, पर उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश भी है, ये कहकर कि भाई हमारा इमोशनल कनेक्शन कम नहीं हुआ है, रिश्ता फिजिकल प्रेजेंस से ऊपर उठ चुका है। अच्छा। और अगली लाइंस इसी को सपोर्ट करती हैं, कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। हाँ, वो यादें। हाँ, वो जो साथ बिताए पल हैं, वही यादें उस नॉन फिजिकल रिश्ते को जिंदा रखती हैं, दूरी होने पर भी। फिर एक और मोड़ आता है, रास्ता बदलने की बात। तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के चला, चंदन हूं अपनी खुशबू छोड़ के चला। चंदन की तरह खुशबू छोड़ना, ये क्या सिर्फ यादों की बात है? ये सिर्फ याद रखे जाने से थोड़ा ज्यादा है, मुझे लगता है। ये जैसे अपने होने का, अपनी अच्छाई का एक हिस्सा पीछे छोड़ जाना है। चंदन की लकड़ी भले न रहे, पर खुशबू रह जाती है ना। हाँ, तो ये उस अलगाव को परमानेंट ना बनाने का एक पोएटिक तरीका है। और फिर फौरन बाद वैराग्य की बात। मन की माया रख के तेरे तकिए तले, बैरागी का सूती चोला ओढ़ के चला। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। बैरागी मतलब जिसने दुनियावी मोह माया से थोड़ी दूरी बना ली हो। तो एक तरफ अपनी छाप, अपने खुशबू छोड़ने की बात, और दूसरी तरफ वैराग्य का चोला ओढ़ना। ये इमोशंस का काफी कॉम्प्लेक्स मिक्स है। मतलब जा भी रहे हैं और अपनी पहचान भी छोड़ रहे हैं, पर डिटैचमेंट के साथ। हाँ, तो इन सब बातों को अगर जोड़ें तो क्या समझ आता है? ये सिर्फ एक सैड फेयरवेल गीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें यादों को किसी खजाने की तरह सहेजने की एक गहरी, एक तड़प सी है, त्याग है, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स उलझी हुई सी भावना है, जहां जुदाई तो है, पर रिश्ता जैसे खत्म नहीं हो रहा। हाँ, सार यही है कि गाना अलविदा कहते हुए भी उस रिश्ते की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ता है। उसकी मिठास, कड़वाहट, दर्द, प्यार, सब कुछ। ये जाने वाले का दुख तो है, पर शायद उससे भी ज्यादा पीछे रह जाने वाले के लिए छोड़ी गई यादों का वजन है। और प्यार भी, जैसे अलविदा में भी एक तरह का साथ निभाने का वादा छुपा हो। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, क्या सबसे मुश्किल विदाई वही होती है जिसमें प्यार तो बहुत होता है, पर साथ रहना मुमकिन ही नहीं? और उन यादों का वजन, जो अच्छी भी हैं और बुरी भी, उन्हें जिंदगी भर कोई कैसे उठाता होगा? सोचने वाली बात है।